अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, जो जुड़वां शहर हैं पाकिस्तान के यानी कि पिंडी और इस्लामाबाद, इनमें हालात दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं और हमने ये देखा कि 24 घंटे में सिग्नल्स भी नहीं आए और इंटरनेट भी नहीं रहा और आवाम के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। एक तरफ SCO समिट है जिधर बहुत सारे ममालिक आ रहे हैं और पाकिस्तान का एक इमेज लेकर जाएंगे जो कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, उसका मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है और अगर वो मुस्बत ना हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। जाहिर सी बात है, इमेज ही एक मुल्क को चलाता है और मुल्क का जो मईशत का पहिया है उसको भी सपोर्ट देता है और अगर वही इमेज जो है वो नेगेटिव हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल होगी, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मुश्किल होगी। नाज़रीन, एक तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि अब जो यहाँ पे रिहायशी हैं इस्लामाबाद के, ख़ास तौर पे उनको पूरे दिन कंटेनर्स का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो शहरी हस्पताल जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके स्कूल्स बंद हैं, हस्पताल जाने के रास्ते बंद हैं और बिजनेसेस ठप हैं, बंद हैं, कारोबार नहीं है। ख़ास तौर पे जो टैक्सीज चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं, अवाम से बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर ये जो खींचातानी है हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, इसमें अवाम क्यों पिस रही है और अवाम का क्या कसूर है, अवाम की ज़बानी जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा भाई, ये बताएं कि अभी इस्लामाबाद में वक्त कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है। ये सिर्फ ये है कि हुकूमत और पिटाई का ये मसला चल रहा है, इस वजह से हमें मुश्किलात है, सिग्नल मिगनल नहीं है। तो हम इनको कहते हैं कि यार ये अपना मामला सही तरीके से सोल्व करे कि हम लोगों का आवाम को मुश्किलात ना हो कम से कम से। अरे आवाम को मुश्किलात ना हो। देखिए, अगर देखा जाए तो बाहर से बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान का विजिट भी करने लगे हैं। पता है आपको इसके बारे में? सुना है आपने? ये ममालिक आ रहे हैं SCO के लिए। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये अपना मामला खुद सोल्व करे, आवाम को तकलीफ ना दे। बाहर के लोगों की से मुल्क के पहले से क्राइसिस में अभी ये इलाका डिस्टर्ब इससे होता है, बहुत हमारे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपको जगह जगह कंटेनर नजर आए? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। हम आए हैं, हम लोग कोयटा से आए हैं, अभी आप देख रहे हैं 5-6 दिन से इधर ही हालात बहुत डिस्टर्ब है यहाँ। ठीक है, कोयटा राब्ता हुआ है किसी से? हाँ नहीं, सिग्नल नहीं है, व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं। व्हाट्सएप कैसे चला रहे हैं? व्हाट्सएप भी कभी वाईफाई से चला रहे हैं। ठीक है, हुकूमत ऑपोजिशन आपको लगता है एक जगह पे आएंगी, एक पेज पे आएंगी? बस उम्मीद तो है कि ये हमारे हालात को देखे कि ये लोग आ जावे, एक सेट पे हो जाए, सही है, हो जाए ना। हाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा राय आवाम का राय तो ये है कि ये एक पेज पे हो जाए तो सही है। बिल्कुल एक पेज पे हो जाएंगे तो मुल्क आगे चलेगा। हाँ, तो फिर आगे चल सकता है। इसी तरह तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। ऐसा ही है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सही है, मेहरबानी सर। ठीक ठाक है सर। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात, ख़ास तौर पे कैपिटल के इस्लामाबाद के हालात, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि SCO होने जा रही है, समिट होने जा रही है, बहुत सारे ममालिक इस्लामाबाद आने जा रहे हैं। हाँ जी। आपको लगता है कि वो जाते हुए पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज लेकर जाएंगे या वो सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगी, ना अच्छा इमेज लेकर जाएंगे। अब जाहिर है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं, ठीक है, गैस को तो प्रोटोकॉल मिलने के बावजूद अगर उनको मालूम हो जाए कि मतलब मेरे रास्ते बंद हैं या रास्ते में अगर कोई मिसाल का साफ़ सुथराई नहीं है, ग्रेस ख़त्म हो जाती है रास्ते में, तो इतना बुरा इंप्रेशन डालेगा डेफिनेटली। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर अभी आपको कोई परेशानी हो रही है? आप क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं, आप यहाँ के शहरी हैं, ठीक है, आप सिटीजन है ना, आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई परेशानी हो रही है? आपका क्या कसूर है? कसूर हमारा कोई नहीं है। अब देखिए, हुकूमत वक्त कसूरवार है। नंबर 2 के जो मुजाहरे कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, किसी के अमलाक को नाहक नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये असल कसूरवार हैं। अब देखिए, ठीक है, हुकूमत वक्त को इसलिए कसूरवार कह रहा हूँ कि आम जो शरीफ लोग हैं उनका गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। जब गुजरना ज़रूरी होता है तो बाद लोग क्या करते हैं कि बेचारे 50 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर काट के आते हैं। अब हुकूमत पेट्रोल महंगा करने से बाज नहीं आती। अब जो 50 किलोमीटर पर या 60 किलोमीटर जो भी कह लें, लंबा चक्कर काट के कोई आ रहा है मिसाल के तौर पर, उसको हर जाना हुकूमत का फ़र्ज़ अदा करें। चलो इस मौजू को मैं इस तरफ करता हूँ कि मिसाल के तो मैंने ड्यूटी पे पहुँच रहे हैं, मैं हर जाना मुझे हुकूमत नहीं भी देती, लेकिन चलिए इसको छोड़ें। आप ये सोचिए कि एम्बुलेंस के गुजरना तक इतना मुहाल हो जाता है और बाज़ गरीब जो है एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बूढ़ा गरीब अकेला अगर बीमार ने पैदल एक जगह से दूसरी जगह ज़रूरी पहुंचना हो, वो एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, पैदल तक चलना इतना दुश्वार हो जाता है। राब्ता हो सक रहा है कहीं पे? राब्ता भी कहीं से नहीं हो सक रहा, क्योंकि हमने टैक्सेस भी इतने दी, इंटरनेट पे अलग टैक्स देते हैं। इसका टैक्स देने के बावजूद अगर ये हाल है कि मतलब इंटरनेट सर्विस सस्पेंड हो जाती है, अब उसको भी हर जाना हुकूमत हमें अदा करे।
चलो ठीक है, वो जो मुजाहिरीन को तो लगाम दें, ये तो हम कहते ही हैं कि उनको अगर डंडा नहीं देने में नाकाम है तो बेगुनाहों का क्या कसूर है इसमें। ठीक है, ही है। गुजरना बेहद ज़रूरी है, पैदल तक चलना दुश्वार, शैलिंग हो रही है, बीमार उस वक्त जैसे कि मैंने बताया ना, उसमें रुल जाएगा, ऐसा ही है। पागल हो जाएगा। अब जिस तरह देखें ना कि मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जिस तरह मैं मुलाजिम हूँ एयर ब्लू का, ठीक है, मान लिया बेशक मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, प्राइवेट मुलाजिम हूँ या जिस तरह के मुलाजिम हूँ, मेरे अलावा जितने मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो भी इतने परेशान होते हैं। अब मोटर बाइक जो है ना, वो आप बारिश होगी है ना, कच्चे रास्तों से चलाना इस कदर मुश्किल हो जाएगा, गोपन दे रहा होगा, कोई गहरा कीचड़ होगा, उसमें गिर गया, पता चलता खाई है, अगर उसमें गिर गया तो फिर ऐसा ही है। मगर हुकूमत को जिम्मेदारी 100% लेनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो अभी खींचातानी चल रही है उस पे आते हैं, हाँ ठीक है, हुकूमत ऑपोजिशन लगी हुई है, हाँ जी। अवाम कहाँ पे है, आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? अपने आप को इस लिहाज से बुरे हाल में देख रहा हूँ कि खाना जितने का मैंने खाना होता है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि अब देखो लंबा चक्कर काट के आ रहे हैं, हुकूमत ऑपोजिशन लगी हुई है, ये जो महाजरा ही कर रहे हैं जी ऊपर से, मतलब कि फिर ये होता है कि जब आम शहरी जो होता है ना, इतना मैंने बताया लंबा चक्कर काट के इतना इजाफी पेट्रोल डलवा के आता है, जब इजाफी पेट्रोल डलवा के आता है तो खाना महंगा खाने के बजाय वो मुश्किल 200 रुपये का खाता है। ये भी तो एक बात है ना। अब हुकूमत को और अपोजिशन को अपनी क्यों पड़ी हुई है, आम बेगुनाहों का भी तो तस्वर करे ना। अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं, कल तक तुम्हारी खातिर भी तुम एम्बुलेंस में होगे, तुम्हारा रास्ता बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा क्या बनेगा आप? ऐसा ही है। ठीक है, ये तो ये गिव एंड टेक है ना, ये रिटर्न होता है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, ख़ास तौर पे कैपिटल में, आपको लगता है कि बेहतर चल रहा है, ये निज़ाम ऐसा ही होना चाहिए या ऐसे ही चलते रहेगा तो आप खुश रहेंगे? सर देखिए, हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ठीक है, और पिछले 3 दिनों से, पिछले वीक में भी पिंडी में एहतजाज हुआ, ऐसा ही उसकी है। वजह से कंटेनर लगा के बंद कर दिया। अब इस वीक में अभी आज हुआ है, कल हुआ है, तो कंटेनर्स लगे, जगह जगह कंटेनर्स हैं, बंद है रास्ते। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, चलें, आप यहाँ पे पहुँचे हैं सर। अब तो हम बात कर रहे हैं ना कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आएंगे, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आएंगे, इंडिया आ रहा है 10 साल के बाद। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली हमारे लिए बेहतर नहीं है, जो अभी हो रही हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोई अच्छा इमेज लेकर जाएंगे यहाँ से? देखें, दुनिया आ रही है तो दुनिया किससे मिलेगी? जो खींचातानी चल रही है हुकूमत एंड अपोजिशन के बीच में, ठीक है, वो ओवरऑल उनका कोई लेना देना नहीं है कि फॉर्म 45, 47 क्या है, उनका ये लेना देना है कि व्हाट इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ने हमें कैसा वेलकम किया, उसका क्या इमेज जा रहा है। ठीक है, तो वो अभी जो कॉन्फ्रेंस होगी या अभी जो समिट होने जा रही है, उसमें अगर इमेज अच्छा नहीं जाता तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान देखिए, इमेज पाकिस्तान का बेशक बुरा जाएगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस खींचातानी में नुकसान किसका है, पाकिस्तान का है, अवाम का है, इस मुल्क का है, अपोजिशन का है या हुकूमत का है? हमें ये देखना पड़ेगा, इसीलिए भाई से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? सर ओवरऑल देखा जाए तो कैपिटल सिटी में यानी कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, आपके सामने ही है। ठीक है, और सिग्नल्स भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, ख़ास तौर पे कंटेनर्स रख के रोड बंद किए हुए हैं। साथ ही में एक समिट होने जा रही है, इंटरनेशनल SCO कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे ममालिक आ रहे हैं। इंडिया की एक अरसे के बाद रिप्रेजेंटेशन आने लगी है पाकिस्तान में 10 साल के बाद। आपको लगता है कि ये जो ममालिक आएंगे यहाँ पे या जाने लगे हैं, ये कोई अच्छा इमेज लेकर जा रहे हैं इस खींचातानी में? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह अच्छा इमेज तो नहीं लेके जा रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरा इमेज है हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए। और इस जलसे के हवाले से जो ये चीज़ें हैं, रोड बंद हैं, सब कुछ है, मुश्किलात तो देखे हैं, क्योंकि जो लोग काम पे जाते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम भी बगैर पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, ठीक। बहुत से इश्यूज़ हैं, रास्ते बंद हैं, लोग रोक रोक के अक्सर रात को हमले हो रहे हैं गाड़ियों पे, सुनने में आ रहा है, वीडियोस देख रहे हैं हम। अच्छा, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये चीज़ें, काफ़ी दिल को परेशान करती हैं ये। देख के दुख होता है, देख के दुख। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि नुकसान किसका है, यानी आपका है, नुकसान अवाम का है। अवाम का है, ठीक है, यानी अपोजिशन का नहीं है, ना ही हुकूमत का है, अवाम का नुकसान हो रहा है। आप यहाँ पे रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, आपने कभी ऐसा माहौल देखा कि आप सुबह उठे हैं, सिग्नल्स नहीं है, रात को उठे हैं, 24 घंटे तक सिग्नल्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा सर बस नहीं हो रहा। मोबाइल आज अगर सिग्नल, अब 2 दिन से, आज रात को 2 दिन पूरे हो चुके हैं सिग्नल नहीं है, तो मोबाइल सिर्फ एक आप समझ लें कि बेमकसद चीज़ बन चुकी, बेमकसद चीज़ बन चुकी है। लेकिन अच्छा नहीं है कि आपका वक्त अच्छा गुजर रहा है, थोड़ी इबादत में भी वक्त गुजर जाता है, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा वो तो रखेंगे, अच्छा वक्त पे है, सो जाएंगे, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, स्टडी नहीं हो रही, ठीक है, बिजनेसेस नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, सब बंद है, मरकज़ वीरान है, रोड पे कंटेनर्स हैं, आवाम परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहूँगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो
काफ़ी नुकसान ये मज़ीद मुल्क होगा। मज़ीद होगा। मामलात इनको बेहतर करने चाहिए आपसी, या बस जैसा चल रहा है आप कहेंगे चलता रहे बस? करने चाहिए, बेहतर करने जी। चाहिए, अमन आ जाए। अमन आ जाए। अमन कौन लाएगा भाई? अमन हुक्मरान लाएंगे। जो आपस में खींचातानी कर रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सलाम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? यार मुझे ये बताएं कि अभी जो हालात चल रहे हैं, मरकज़ वीरान है, कोई अवाम नहीं है, ये हालात कल से जो आपने देखे हैं, ऐसे कोविड में थे? नहीं यार, हालात तो बहुत ख़राब है, हाँ। लेकिन मार्केट में कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुले हुए हैं। हाँ। हम तो बस 3 महीने से इधर काम कर रहे हैं। आप 3 महीने से इधर हैं, मुझे ये बताएं जो अभी हालात हैं बाहर जी। के, आप बाहर निकले हैं? नहीं, ठीक है। मैं तो नहीं गया हूँ इसमें, मैं इधर ही होता हूँ, बस यही इधर अच्छा, काम इधर ही करता हूँ। रहते जी। हैं। ऐसे हालात होने चाहिए, ये जो हो रहा है नहीं इस्लामाबाद यार, में? क्या नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। हुकूमत ऑपोजिशन को कोई बेहतर तरीके से हल करना चाहिए इसको, या नहीं जी, करना चाहिए? बिल्कुल क्या करना चाहिए? आप क्योंकि एक आम आदमी है ना, जी, ठीक है, आप भी इफेक्ट हो रहे हैं, आपको भी फर्क पड़ रहा है ना यहाँ पे जी, बैठ के, बिल्कुल, जाहिर सी लाज़िम बात है। से। मार्केट में कोई नहीं है, आपका काम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, आपका भी नहीं चल जी, रहा। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस पे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि हालात सही होनी चाहिए यार। हाँ। मसला बन गया है, मसला किसका मसला बन गया? मसला ये बन गया है कि काम रुक गया है। हाँ। और हम भी दुकान बंद है, अभी हमारा तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। अच्छा, जाहिर सी बात है, काम नहीं होगा तो तनख्वाह फिर कैसे गुजारा करेंगे? गुजारा बस ये गुजारा है कि बस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हाँ। बस निज़ाम नहीं चल रहा है, दुकानें बंद है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। दुकान जब बंद होता है तो हमारा तनख्वाह तो नहीं मिलता। अच्छा, ये अभी जब से दुकान बंद है तो तनख्वाह नहीं मिल रही? नहीं, लाज़मी किधर बात। के हैं आप? मैं वादी तिरा का हूँ। अच्छा, तीरा से आए हैं। जी, तीरा, बिल्कुल। तो तीरा से यहाँ पे हैं और घर पे कुछ भेज रहे हैं? अभी कुछ भेजा है? घर में सैलरी पिछले महीने का मिल गई थी जो, हाँ भेजा है 20,000 रुपये तनख्वाह है। इस महीने कुछ भी नहीं? इस महीने नहीं भेजा है। तो उसमें गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं है। 20,000 में हम खुद रोटी खाते हैं, बचत नहीं होता। तो अभी राब्ता हो सक रहा है? घर में कोई राब्ता हुआ है नहीं, पीछे? राब्ता तो सिग्नल नहीं है, राब्ता कैसे होगा? तो वो परेशान होंगे, जाहिर सी बात है कि हालात ऐसे हैं। बहुत दिन हो गए कॉल नहीं किया घर पे। ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के हमारे भाई हैं, ये वादी तीरा से यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 1 महीने मुझे तनख्वाह मिली, मैंने घर भेज दी, दूसरे महीने की अभी तक मुझे तनख्वाह तक नहीं मिली। तो इस तरह के जो हमारे भाई हैं, जो दिन एक एक दिन जिनका काउंट होता है, जिनका एक एक दिन अहमियत रखता है, क्योंकि पीछे एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, जो इनके मुंतज़र होते हैं कि राब्ता हो जाए, हमें ये पता लग जाए कि ये वक्त कैसे गुजारे हैं, ये पता लग जाए कि अभी हमारे लिए कोई खर्चा आएगा या नहीं आएगा, इन लोगों का वक्त कैसे मुश्किल से गुजर रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हालात हैं ये सिर्फ हमें नहीं, इन लोगों को भी इफेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर मुझे ये बताएं कि अभी हालात इस्लामाबाद के आपके सामने हैं, एक तरफ खींचातानी चल रही है और दूसरी जानिब SCO समिट के लिए बहुत सारे ममालिक आने वाले हैं, ख़ास तौर पे भारत भी आ रहा है 10 साल के बाद, इतनी बड़ी नुमाइंदगी होने जा रही है। आपको लगता है कि ये जो खींचातानी है ये हमारे इमेज को इंटरनेशनली इफेक्ट करेगी? ज़ाहिर है जी, यहाँ एक तो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस को तो कॉन्फ्रेंस की तरह डील करना है ना गवर्नमेंट ने। अब ये जो यहाँ जुलूस और हड़तालें होती हैं बहुत सालों से होते हैं, हम तो यहीं इस्लामाबाद रहते हैं जी। तो आए दिन यहाँ कंटेनर बंद, रास्ते बंद। आज ही की बात है, मैं दवाई लेने G7 जाना था, कंटेनर तो लगा हुआ था, उसके आंसू गैस से मेरी आंखों में वो धुआं लगा। अच्छा, धुआं आया आपकी हाँ, तरफ? तो मैं तो 60 साल का आदमी हूँ ना जी। तो खैर मैं घर वापस चला गया, लेकिन ये है कि कॉन्फ्रेंस अच्छी यहाँ अटेंड होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ही है। डिग्नेटरीज आएंगे वो सारा, तो इकॉनमी तो अब पहले से बेहतर हो गई है, मतलब इन्फ्लेशन जो है, तो अभी तो गवर्नमेंट सही सिम्स पे चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। अब कोई जुलूस कर रहा है या कुछ कर रहा है तो हम तो शहरी बहुत तंग हो जाते हैं। ऐसा ही है सर, आपको नहीं लगता कि दोनों जानब से कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लिए गए हैं? यानी दोनों भी एक सेम पेज पे नहीं आना चाह रहे, एक भी खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए, ऑपोजिशन का तो काम होता है ना कुछ कुछ बात करना, वो एज अ प्रेशर ग्रुप काम लेकिन करता है ना। गवर्नमेंट का काम तो ये है ना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल ऐसा ही रखना। हम तो सिटीजन है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। ऐसा ही है, गवर्नमेंट पावर में है या ऑपोजिशन, हमारी तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। हम तो टैक्स देते हैं, हम तो डेली अपना काम करते हैं। हम टैक्स देते हैं, बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमारा क्या कसूर है, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा हम तो- यहाँ पे रह रहे हैं, मैं तो हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है। 60 साल का आदमी हूँ मैं। अब जी। मैं सुबह के काम से जाना है, बैंक जाना है, नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते बंद है। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा
آج ٹیکل کیا ہے اور بہت ہی رسپانسبلٹی سے. تو آئی ایم ہیپی اباؤٹ کہ جس طرح گورنمنٹ نے ہینڈل کیا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کیس اگر آ رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے, وہ جلسہ کریں, دن میں کریں, یہ جلسہ چلے تو جائیں؟ یہ تو ہم 10 سال ہو گئے ہیں یہ جلسہ ان کا جس طرح ہوتا ہے, ہمیں سارا پتہ ہے. اچھا جی, تو یہ ملک کے لیے تو نہیں اچھا یہ جس طرح کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو باقی ہم تو ذرا ہمارا ملک ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں چیزیں ہم بہتر چاہتے ہیں کہ پیسفل ہو, کانفرنس ہو, لوگ پاکستان کا امیج اچھا ہو اور یہ ویل کنڈکٹ ہو یہاں, ایسا ہی ہے. اور انشاءاللہ ہوگی بھی ٹھیک. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم جی, کیسے سر, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے سر. ایک جانب یہ حکومت اپوزیشن کی کھینچا تانی اور دوسری جانب ایس سی او سمٹ. اوور آل دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک آ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کا ایک امیج پازیٹیو جانا چاہیے, ہم یہی چاہ رہے ہیں, سارے یہی چاہتے ہیں, آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے, میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ہے وہ پاکستان کا نگیٹو امیج نہ لے کر جائے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہماری اکنامک پوزیشن کیا ہے, ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں. کیا احتجاج وغیرہ چاہے کوئی بھی ہو, میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے, ان کو کرنا چاہیے, لیکن جو حالات ہیں ملک کے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ چیز اجازت دیتی ہے؟ آپ شکر کریں کہ آئی ایم ایف سے تھوڑا سا ہمیں کوئی قرضہ ملا ہے, کوئی سانسیں ملی ہیں, ایک پوائنٹ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالات اتنے نازک ہے, آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ عوام اس وقت کیا گزارا کر سکتی ہے. آپ صرف بجلی کے بل دیکھ لیں, گزارا ہو سکتا ہے نہیں. پیٹرول کو دیکھ لیں, اگر چلیں حکومت نے کر دیا تو وہی پیٹرول 150 کا 250 میں کر دیا. تو اگر حکومت کوئی اچھے کام کر رہی ہے یا باہر کے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں اور ہم ایک میسیج دے دیں, کچھ دن کے لیے احتجاج روک دیں. اچھا سر, یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کا, یہ بھی کہنا ہے نا, دیکھیں ون سائیڈڈ گیم نہیں ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے اپنے اراض و مقاصد جو ہیں ان دنوں میں پورا کرنا چاہ رہی ہے, اور انہوں نے بہت سارے ریزنز رکھے ہیں سامنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبھی احتجاج کر رہے ہیں. ہاں, اگر دیکھیں دونوں پیس چاہتے ہیں, ان کیس اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں پیس چاہتے ہیں ادھر آ جائیں, تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ سیم پیج پہ آ جائیں. یہ بھی ابھی کچھ دنوں کے لیے سکون کریں, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. دیکھیں اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ اپوزیشن اور حکومت سیم پیج میں ہو. اس سے اچھی بات کیا ہوگی ملک کی بقا کے لیے سب. لیکن ہم لوگ اتنے ڈیوائڈ ہو چکے ہیں کہ جی ایک اس پارٹی کا, ایک اس پارٹی کا ہے. دیکھیں میں ایک تاجر ہوں, میں چاہتا ہوں مجھے امن ہو, کاروبار اچھا ہو. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا احتجاج سے ہمیں نقصان ہوتا ہے؟ تو یہ بھی حکومت میں تھے تو تب دوسرے احتجاج کرتے تھے. احتجاج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, سب کا اپنا رائٹ ہے, لیکن اس سے ایک عام شہری کو نقصان نہ ہو. آپ 2 دن میں جڑواں شہر میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں, آپ پوزیشن دیکھیں کتنی ہے. سر کالز نہیں ہو رہی, آپ اپنے بالکل موبائل سروس ہے, تو ایسے لگتا ہے ہم کسی پتہ نہیں ایسی جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں شاید کرفیو لگ گیا, جنگ چھڑ گئی ہے. اور بالکل کوئی مطلب کہ آپ یقین کریں ہاسپٹل میں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی شادیوں کے لیے نہیں کوئی جا سکتا, کوئی بیچارہ دیہڑی دار کچھ نہیں کر سکتا. تو معاملات ایسے ہونے چاہیے, ابھی کچھ دن کے لیے رکنا چاہیے. اور پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو جگہ مانگتے ہیں ان کو دینی چاہیے, اور ان کو بھی اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ فی الحال تعاون کریں. دیکھیں آپس کی لڑائی آپس میں رکھیں, لیکن جب باہر کے ممالک ہوں تو ہمیں ایک ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی کہ دیکھیں پازیٹیو امیج جانا چاہیے نا. بالکل بالکل. ایز اے تاجر, آپ نے کہا کہ میں تاجر ہوں, ٹھیک ہے, آپ ایز اے بزنس مین, آپ بزنس یہاں پہ اون کرتے ہیں, رن کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی حالات بزنس کے بہتر ہوئے ہیں اسلام آباد میں یا ٹوئن سٹیز میں؟ نہیں, کوئی بہتری ابھی تو کوئی نہیں نظر آ رہی. لیکن جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں ہم لے کے آئیں گے, یہ شرح سود کا بھی کہہ رہے ہیں, جس میں پیٹرول تھوڑا کم کر کے ہوا ہے, اور جو کہہ رہے ہیں آٹے کی پرائسز کہیں اسٹیبل ہوئی ہیں, تھوڑی بہت چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں, اس کے بعد احتجاج شروع ہو گئے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے اپوزیشن مل بیٹھ کے جو بھی معاملات ہے وہ کام کرے, اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح سختی نہ کریں, تھوڑا سا دھیان رکھیں. کچھ اچھے کام جو حکومت کر رہی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن تو ظاہری بات ہے اس کا حق ہے جمہوری, اس کو بھی دے اجازت. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ تاجر حضرات جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنسز افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان پہ فرق پڑ رہا ہے. فرق پڑے گا, ظاہر سی بات ہے, مرکز بند ہیں, دکانیں بند ہیں, ٹھیک ہے, کاروبار ٹریڈ نہیں ہو رہی اور لین دین کا سلسلہ نہیں ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے فرق اگر بزنس کو پڑے گا تو ملک کو پڑے گا. اکانومی نہیں چلے گی, اس کا پہیہ جب رک جائے گا تو پھر آخر ملک کس سمت جائے گا وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ بھی بات. سیکنڈلی جو امیج جا رہا ہے ہمارا انٹرنیشنلی وہ بڑا نیگیٹو ہے, بہت برا ہے, تو اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے. اگر گھر کی بات ہے تو گھر میں رکھیں, باہر نہ لے کر جائیں. ناظرین اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, میں ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो हुकूमती और अपोजिशन की खींचातानी है इसके बारे में आवाम क्या सोचती है। चाचू से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के ठीक-ठाक करम हैं? है, शुक्र चाचू अल्लाह क्या का। कहना चाहेंगे इस बारे में जो हुकूमती और अपोजिशन की खींचातानी है, आखिर किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं मुल्क? देखें जी, अपना क्या नाम है, एहतजाज जो है ये जमहूरियत हक है, जी। ठीक है। हाँ, ये हक उनको करने देना चाहिए, लेकिन क्या नाम है पुरअमन हो, ठीक है। ठीक। कोई इस तरह के फसादात ना हो, कुछ भी ना हो, ये उनका जमहूरी हक है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उनके जायज़ जो है मुतालबात वो पूरे करने चाहिए। जो जायज़ नहीं है उनसे रुक लेना जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ताजर जो है ये जो है बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, कारोबार रुका हुआ है, ठप हुआ है। तो इस वक्त इस तरफ हुकूमत को भी ध्यान देना चाहिए। मिल बैठ जाए ना, मिल- शेलिंग और ये बिल्कुल। लड़ाई तो ये ज़रूरी नहीं है होना ना। चाहिए, पूरा अमल होना चाहिए। जो दूसरे मुल्कों के गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमारा ये हक है, अवलीन हक है। उनको जो है इज़्ज़त देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जो है ये घर के जो मामलात हैं वो घर में रहने चाहिए और दूसरों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरे जो ममालिक आ रहे हैं चाचू, ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो जाते हुए क्या तासुर लेकर जाएंगे यहाँ से? तो हम तो ये कहते हैं जी उनको वो अच्छे तासरात लेके जाएं, ताकि दूसरे मुल्कों में हमारा जो है नाम रोशन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। Thank you. शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक है, ठीक-ठाक हैं? आप बताएं खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। भाई क्या करते हैं? मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूँ। निजी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर देखें तो इस्लामाबाद में या ट्विन सिटीज़ में जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, नहीं लगता आपको इससे ओवरऑल जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी इफेक्ट हो रही है, जॉब करने वाले लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं? यार मैं अभी ना किसी बिज़नेस के काम से यहाँ मौजूद हूँ। जब मैं लाहौर से होता हुआ वाया GT रोड कराची इस्लामाबाद आया हूँ, अच्छा, और डिफरेंट मेरे काम थे। यहाँ एक एग्जीबिशन थी जो मुझे अटेंड करनी थी, इसके अलावा भी मल्टीपल काम थे इस्लामाबाद पिंडी में। बट यहाँ के ऐसा एक अजीब व गरीब माहौल, आपके पास सिग्नल नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, ठीक, बड़ी मुश्किल से आप खाना ढूंढते हैं। जो हालात हैं, हम आई थिंक बहुत ज़्यादा एज अ कौम जी, बहुत ज़्यादा हम सब ख़राब हो चुके हैं। आई थिंक ठीक। पॉलिटिशियन अवामी तौर पे अगर हम बात करें, और ये जो जितने मसाइल पाकिस्तान में हो रहे हैं, आई थिंक इसकी वजह से जितनी परेशानियाँ अभी 2 दिन में मैंने गुजारी है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इतनी 2 परेशानी। दिन बहुत मुश्किल हो गए होंगे ना? बहुत मुश्किल। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि SCO समिट हो रही है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में ही खींचातानी लगी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, हुकूमत अपोजिशन की तरफ से। आपको लगता है ये जो प्रैक्टिस हो रही है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये ठीक जा रहे हैं? यार हम ना अपनी इखलाकियात से गिर चुके हैं सब शायद। अच्छा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो मिल बांट के मसलों का हल होना चाहिए, होना ना चाहिए। कि इस तरह के, या ना मैं ये नहीं कह रहा कि दंगे फसाद होने चाहिए, ये भी गलत हो रहा है, लेकिन जो सामने से रिएक्शन आ रहा है वो भी गलत हो रहा है। ऐसा ही है। एहतजाज का हक दुनिया में हर कौम को होता है और हर ठीक कोई है। एहतजाज कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर आए, एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और चले जाएं। सारी चीज़ें डिसेंट तरीके से करें ना, मतलब दोनों एक डिसेंट रिएक्ट करें। दुनिया में रहते हैं हम, अब हाँ इतना जी। ग्लोबलाइजेशन का ऐसा ही है। दौर है जिसके अंदर हमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है चीज़ों का। लेकिन ये पाकिस्तान है जहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट एक तरफ, उनका किरदार भी बड़ा अजीब, अपोजिशन उनका किरदार भी बड़ा अजीब। इसमें पिस्ती अवाम है, इन लोगों को कुछ नहीं है, इन लोगों का मकसद सिर्फ पाकिस्तान भी नहीं है। लेकिन जो अवाम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है, हम लोग यहाँ पे बैठ के कारोबार के लिए आए हैं, 2 दिन से कोई कारोबार नहीं हो रहा। लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, अब करीम उबर जो ड्राइवर हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इन लोगों का एक दिन में जो कमाते हैं उसी से घर का चूल्हा चलता है। डेफिनेटली। अब वो लोग क्या करें, इसका ये कौन सोचेगा, ये कोई सोच ही नहीं रहा। मतलब बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे 2 दिन यहाँ इस्लामाबाद आके, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना सब कुछ यहाँ पे होता है, कि सिग्नल नहीं है आपके पास। एक कैपिटल सिटी के अंदर आप बैठे हैं, 2 दिन आप कहीं जा ही नहीं सकते। मुझे बताएं, आप जो काम करने आए थे वो हो गया बिल्कुल या वो नहीं इसकी हुआ। नज़र हो गया? वो इसकी नज़र हो गया। अच्छा, तो अब क्या 2 करेंगे? दिन से मैं आज आपका मेरी फ्लाइट access थी, है आज to मेरी फ्लाइट airport? थी, मैं एयरपोर्ट नहीं जा सका। फिर मैंने आज कल की फ़्लाइट बुक करवाई हुई है, और कल का भी मुझे नहीं पता क्या करूँगा। जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था वहाँ पे होटल ख़त्म हो गया, दूसरा गेस्ट हाउस ढूंढा। ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था किसी लीबिया, लबनान, फ़लस्तीन या इस तरह के किसी मुल्क में आ गया हूँ जहाँ पे खाना जंगी है, और आप कहीं, आपको कोई कहीं शेल्टर ट्रैवल नहीं कर सकते। कोई shelter ट्रैवल नहीं मिला। किया आपने आगे, कहीं आपको कंटेनर्स तो नहीं मिले? कंटेनर्स नहीं मिले। मैं ये सोच रहा था कि क्या इस्लामाबाद में पोर्ट आ गई है, ये क्या कि यहाँ कोई सी पोर्ट है। इतने कंटेनर्स कराची में हमें नहीं मिलते जितने इस्लामाबाद की सड़कों पर हमें मिले, और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। मैंने कहा किसको कंटेनर्स भी रोकना? खुश होंगे कि हम लोगों को सी सिकनेस नहीं हो रही। अब मुझे, हाँ शायद अब उनका अंदर जो जंग लगता है वो खत्म हो गया होगा, बाकी तो बहुत मसला है। ठीक हो गया लेकिन सर। इतने कंटेनर्स इस्लामाबाद में, हैरत है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खाला कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है है। बेटे। अच्छा खाला, ये बताएं कि अभी ये जो इस्लामाबाद की सिचुएशन है, सूरत हाल है, जगह जगह कंटेनर्स हैं, रोड ब्लॉक हैं, आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ बेटे ना, सीरियस मुल्क दे हिसाबां सी इत्थे रहने आ सी,
मुश्किल तो है। ठीक है, तो आपका कोई आना जाना हुआ, कोई दवाई के लिए अस्पताल, आगे पीछे किसी को देखने के लिए कुछ हुआ? हाँ वो ही ना मुश्किल है, जा ही नहीं सकते। नहीं जा रहे। अच्छा, ये आप, क्योंकि आप भी देखें यहीं पे आपने बात की रहती हैं, जाहिर सी बात है आपको भी नज़र आ रहा होगा कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच में खींचातानी चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको भी फ़र्क पड़ रहा है, हमें भी फ़र्क पड़ रहा है, हर आम आदमी को, आम शहरी को फ़र्क पड़ रहा है। ये आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए, या ये जो चल रहा है चलता रहे? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना, अमन चैन नहीं होना चाहिए मुल्क च। अमन होना चाहिए ना, अमन सुकून। और जाहिर सी बात है कि अगर सुकून नहीं होगा तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल लोगों ने बड़ी मुश्किल बेटा बनी है जी। तो अभी जो हालात हैं ओवरऑल अगर देखा जाए, यहाँ पे आप रह भी रही हैं, वक्त भी गुजार रही हैं, गुजारा हो जाता है इन हालात में आपका? गुजारा तो मुश्किल ही है, साड़ी तो लाइट कटी है, नल कट गए ने। लाइट काट गए हैं? हाँ। ये बिजली कितना बिल आया था? 1 लाख ते कितना? 1 लाख ते 1,25,000 बिल आया है। तो हाँ। क्या करते रहे हैं आपने? हजे लथी है, हजे लथी है, अंधेरे में रह रहे। तो इतना ज्यादा बिल कैसे आया है? बस अंधे तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? क्या मोमबत्तियां जला रहे हैं इस्लामाबाद में? मोमबत्तियां इस्लामाबाद में मोमबत्तियां जला रहे हैं? हाँ कलोनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आप, ये मैंने खाला से सुना, आपका रिलेशन क्या है खाला के साथ? ये मेरी मदर है। ये आपकी मदर है। आप लोग कैसे मोमबत्तियों पे कैसे गुजारा कर रहे हैं अभी? अब मैं तो इधर नहीं रहती, लेकिन ये लोग इधर रहते हैं। अच्छा। तो बहुत मुश्किल है इनको, हाँ बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है 1.5 लाख रुपया बिल आया है, आप लोगों ने कोई कंप्लेन की है? नहीं कुछ भी नहीं। कंप्लेन इन्होंने क्या करनी है, बस पे नहीं कर सकते, अभी ऐसे ही गुजारा चल रहा है। पे करांगे फिर हाँ फिर अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा खाला, अगर देखा जाए आप कह रही हैं कि अभी तो पे नहीं कर सकते, पैसे दे नहीं सकते, ठीक है, तो कब तक ऐसे हालात चलेंगे? क्योंकि देखें बिजली के बगैर तो गुजारा नहीं है। वो ही ना, और दूसरे आगे तो गैस भी आ रही है, गैस लगी हुई है घर में? गैस भी लगी है। ठीक है, तो आगे सर्दियां हैं, अगर गैस का बिल भी नहीं, थोड़ा सा आगे हो जाए खाला, ठीक है, अगर ना अदा हुआ तो फिर भी मुश्किल होगी। हाँ मुश्किल है जी, मुश्किल तो है। ठीक हो गया खाला, ठीक है जी। नाज़रीन, आपने सुना कि खाला ने बताया कि इनका बिजली जो है वो काट के चले गए हैं। बिजली का बिल जो है वो 1 लाख प्लस आया, यानी 1,25,000 बहुत ज़्यादा बिल है किसी भी आम आदमी के लिए। और अगर ये देखा जाए तो हालात इस तरह गुजारना बहुत मुश्किल है। ये बात है इस्लामाबाद की, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है। नाज़रीन, एक तरफ तो ये हालात हैं कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उसके बिल नहीं अदा हो रहे, बिजनेसेस ठप हैं, और दूसरी जानिब हम लोग ये देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत की खींचातानी है। एक तरफ आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं और हालात दिन ब दिन मुश्किल किए जा रहे हैं, और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि SCO समिट होने लगी है, दूसरे ममालिक भी आ रहे हैं। तो इन तमाम हालात में आखिर पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है, क्या तासुरात लेकर वो अपने साथ जाएंगे कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है? हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तान के हक में अच्छे नहीं हैं, और उन हालात को लेकर चलना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, हम अवाम के लिए बेहतर हों, हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए अच्छे हों। इसलिए क्योंकि तमाम पाकिस्तानी जो है मिल के इस कौम को बनाते हैं, और ये कौम जो है ये इस मुल्क का इमेज रिप्रेजेंट करती है। अगर ये नेगेटिव जाएगा तो हमें नुकसान होगा, हमारी मईशत को भी नुकसान होगा। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद ये लगता है कि हुकूमत अपोजिशन की जो खींचातानी है, इससे सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को है, जिसके लिए कंटेनर्स रख के रोड ब्लॉक किए गए हैं। ना वो हस्पताल जा सक रहा है, ना वो कारोबार चला सक रहा है, ना वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सक रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, जो नौकरी पेशा अफराद हैं या जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए तो रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि रोटी तक वो नहीं कमा सक रहे। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये हालात बेहतर होंगे, हुकूमत अपोजिशन एक पेज पर आएगी, सेम पेज पर बैठ के कोई बात करेगी कि आखिर हालात बेहतर करें तो मुल्क की मईशत का पहिया चले, मुल्क का पहिया चले, और इधर से जो दूसरे ममालिक आ रहे हैं वो अच्छे तासुरात साथ लेकर जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।